एक आपका बयान और सुनने में आया था कि दारू मत पियो, गांजा पियो, सिर्फ एक नशा करो। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं था। वो तो पानी बचाने के लिए था। तो मैंने कहा कि भाई आप मेरी बात तो मानोगे नहीं। अच्छा ऐसा होता है कई बार मीडिया, जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि असल बात ये थी। हाँ। असल बात ये थी। मीडिया में ऐसा होता है कि कुछ भी निकल आया और वो हेडलाइन। नहीं, वो तो अन्याय है। वो मीडिया भी पत्रकारिता है और मीडिया के लिए वो कलंक है। जिस तरह का, मतलब आप आगे का मेरा वाक्य या कि पीछे का मेरा वाक्य नहीं दिखा रहे हो। हाँ। मैंने कहा कि दारू पिया, गांजा पिया, रात श्रीखा खूब खा। काहे कि हमारा बाप तमन बहना। हाँ। पर पानी के लिए पैसा रहे, पानी बचावा। हाँ। पानी बचाने के लिए था। हाँ। और पानी बचाने में उस समय वो सामूहिक जो हर घर नल की योजना है मोदी जी की, उसके लोगों के से चर्चा की बात थी। तो उस समय वो उस कंसेप्ट में मैंने ये कहा कि मेरी बात तो मानोगे नहीं तो ठीक है, दारू पियो, गांजा पियो, रास्ते खाओ, लेकिन कुछ भी करो, पानी बचाओ, नहीं तो आज तो तुम भर मरोगे। हाँ, तुम्हारी पीढ़ियां नहीं जिंदा रहेंगी। और अगर पानी नहीं रहेगा तो फिर जिसके लिए तुम वंश पालने के लिए शादी कर रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो कि हमारा फिर बच्चा हो, फिर नाती हो, फिर पंती हो, तो वो तो नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेंगे। पानी नहीं रहेगा, पर्यावरण नहीं रहेगा। आज के समय में मैं बताऊं, मैं तो पर्यावरण अभियांत्रिकी से मैंने इंजीनियरिंग की है। आज के समय में पर्यावरण सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा होना चाहिए, पर कोई सांसद, कोई विधायक ये बात नहीं कर रहा है। तो क्यों ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग भी हैं तो आप लोग को भी शुरू करना चाहिए कि कुछ नहीं। अब मैंने तो इस वर्ष लगभग 2.5 लाख पेड़ मुनगा के पौधे कहाँ बटे हैं इस वर्ष। बटे हैं। मैंने यहाँ देख जीवित कितने हैं? जैसे हम लोग इस हाईवे से, हमारा ये 60% है इनका। 60% से ज़्यादा नहीं बचा पाते हैं। हमने यहाँ ये अपने घर में ही लगाया था मुनगा के 80,000 पौधे हमने उस समय कोरोना के समय हमने तैयार किया था। फिर वो चूंकि कोरोना की वजह से उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन और सही देख रेख नहीं हो पाई, पर यहाँ से हमने दिया था लोगों को। वो भी पौधे जीवित थे इस वर्ष कलेक्टर से कह के। और 2.5 लाख पौधे, 3 लाख इस वर्ष तैयार कराए, उन्होंने व्यवस्थित रूप से बांटा है। और अब जो रिपोर्ट आ रही है कि 60% पौधे बचे हैं जीवित हैं। तो पानी के लिए मैंने पर्यावरण के लिए नीम लगाने का मैंने अभियान शुरू से 30 साल से मैं नीम लगाने का, अपने ये एक लिमिटेड एरिया था उसमें नीम लगाने का काम ये हम लोगों ने पिछले साल, मैंने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूटरी का एक रिपोर्ट आई थी कि जो ये इलाहाबाद रीवा हाईवे बनी है ना, सुहागी पहाड़ ये होते हुए, तो इसमें कितने सारे पेड़ हुआ करते थे पहले, अब कितने बाकी हैं? और वो जो बीच में सिर्फ ऐसे छोटे छोटे पेड़ लगा, वो तो कोई मतलब नहीं है, उसको लिए अभी बातचीत चल रही है। और तो मतलब ऐसा क्या कोई बड़ा टेंडर हुआ था? बड़े टेंडर ने सिर्फ ऐसे पौधे वो कर दिए, उसको जिंदा नहीं रखा गया? आए हैं, कोई बहुत बड़ा टेंडर भी नहीं हुआ था। अच्छा। और नहीं कोई बहुत इसमें इतना अधिक अभी पैसा लगा है। उसकी बातचीत चल रही है कि बड़े और स्थायी पौधे लगाए जाए, छायादार वृक्ष लगाए जाए, फलदार वृक्ष लगाए जाए। वो चर्चा चल रही है और उसको भी जाके फिर से बात करूँगा। इसमें पीपल है, महुआ है, आम है, इस तरह के पौधे। बहुत सारी स्पेस है बीच में। हाँ है ना, स्पेस है, अगल बगल भी काफ़ी जगह खा रहेंगे, उसके लिए प्रयासरत है। और बाकी थोड़ा थोड़ा उसको कंपनी को मिला था, तो उसने अपना जो होता है, अगर कोई स्पेशल प्रोजेक्ट ना बने तो अपना हिसाब से, तो उसका कोई टेंडर आज तक नहीं पेड़ लगाने का नहीं हुआ। हाँ। वो तो डिवाइडर बीच में लगाने का है जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन आमने सामने न होने पाए, इसलिए वो थोड़े वो छोटे मोटे पेड़ लगा के अपना ये कर दो। अच्छा, एक चीज़ और बीच में सुनने को आई थी कि आपने कहा था कि आजकल की औरतें चाउमीन खाती हैं, इसलिए बच्चे मतलब उतने अच्छे नहीं पैदा हो रहे हैं। और नहीं, उसमें कुपोषण को लेकर के, हाँ, कुपोषण को लेकर की था। तो उसमें सिगरेट पीते हैं, ये है, अगर आप माँ सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है, चाउमीन खा रही है, तो और पेट में बच्चा है, सही बात, तो फिर बच्चा कैसे स्वस्थ पैदा होगा? ये मुनगा के को लेकर के ही मैंने ये कहा था। तो इसलिए मुझसे पूछा लोगों ने कि भाई ये मुनगा क्यों लगाए हुए हैं? तो मैंने कहा कि ये कुपोषण दूर करने के लिए है।
तो सरकार तो कर रही है। तो हमने कहा सरकार तो कर रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ अगर एक प्राकृतिक स्रोत हमको मिल जाए, सुपोषण के लिए मिल जाएगा तो और क्या होना चाहिए। तो हमने कहा उसमें तम्बाकू तो भैया सिगरेट न पिए, माँ शराब न पिए, राजश्री न खाए, चाउमीन और ये सब न खाए, इन सब चीज़ों से तो बच्चे के स्वास्थ्य को कोई लाभ मिलने वाला है तो वैसे पैदा होगा। वो इस संदर्भ में बातचीत को तो वो उतना लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, भाग जाके पीछे का उड़ा देते हैं। आज के बाद क्लियर हो जाएगा, जब ये इंटरव्यू बाहर आएगा तो सबको क्लियर हो जाएगा कि भाई मुद्दा क्या था। हाँ